कोई बदला लेने के लिए कहां तक जा सकता है, और खासकर तब अगर रोड पर कीचड़ में अगर पानी पड़ा हो और उस पानी का छींटा अगर आप पे पड़ जाए, यानी किसी गड्ढे में रोड के किनारे अगर पानी पड़ा हो, कीचड़ हो और वो पानी अगर आपके ऊपर पड़ जाए, अगर आप ये कह दो कि अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, तुम कैसे गाड़ी चला रहे हो, और इस बात का किसी को इतना बुरा लग जाना कि वो कुछ भी कर दे। क्या आपने ऐसा सोचा? शायद नहीं सोचा होगा। इसलिए आज किसी पर कुछ भी बोल देना या किसी पर कुछ कर देना आपके जान के लिए बन सकता है कि ये चीजें कभी भी आपके साथ कोई भी घटना घट सकती हैं। आइए इस घटना से आपको परिचित करवाते हैं। जो ये घटना है ये रीवा की है, और रीवा जिले में लगातार वारदात को अंजाम देने से कोई पीछे हट नहीं रहा है। एक तरफ एसपी साहब की लगातार जो है, एसपी विवेक सिंह के द्वारा लगातार शिकंजे भी कसे जा रहे हैं, पुलिस भी शिकंजा कस रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके चलते आपके घर की इज्जत खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन क्यों? आइए जानते हैं। बताता चलूं कि एक कॉलेज की छात्रा जो कि गाड़ी से कीचड़ का छींटा पड़ने पर हुए विवाद का बदला लेने के लिए युवकों ने युवती के साथ 2 दिन पूर्व ही सामूहिक कर दिया, वारदात को अंजाम दे दिया। यह हैरान करने वाला खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने रात में ही दर्जन भर संदेहियों की थाने में परेड कराई और उन्होंने स्वीकार किया कि युवती द्वारा उनको बोले गए शब्दों का बदला लेने के लिए घटना को अंजाम देना रहा। सोचिए, अतरैला थाना क्षेत्र में यह रहने वाली युवती अपना मोबाइल बनवाने के लिए रविवार को अतरैला बाजार आई थी, जो कि ऑटो से उतरकर वह पैदल अपने घर जा रही थी। रास्ते में 2 युवकों ने उसको पकड़ लिया और सुनसान स्थान पर ले गए, और इसके बाद उसके साथ सामूहिक रूप से उसके साथ गलत किया। पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज हो गया। रात में महिला थाने में पीड़िता के बयान दर्ज कराकर महिला ने पुलिस से सारी बातें उसने रखी और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने आरोपियों को पकड़ने के लिए अतरैला पुलिस के साथ थाना प्रभारी पनवार प्रवीण उपाध्याय व थाना प्रभारी जनेय कन्हैया बघेल के नेतृत्व में टीम गठित कर दी। छात्रा ने उक्त युवकों को जाते समय रास्ते में कई बार देखने की जानकारी भी दी। इस पर पुलिस ने पड़ोसी गांव के दर्जन भर संदेही युवकों को रात में ही उठा लिया। सुबह छात्रा से पहचान करवाई कि आखिर में बताओ ये कौन है, इनमें से किसी को पहचानती हो क्या? आरोपी किशन कोल पिता मनसुख लाल कोल व संत लाल कोल पिता लालजी कोल के रूप में ये व्यक्ति पहचाने जाते हैं। वे उसके समीप जो है गांव के निवासी बताए जा रहे हैं, जहां वो पहले लड़की रहा करती थी। आरोपियों को नामजद कर पुलिस उनसे पूछताछ करने लगी। विवाद गाड़ी से कीचड़ का छींटा पड़ने की बात पर हुआ था। रोड से चलते हुए ये युवक बाइक से जा रहे थे और उसी टाइम पर लड़की ये कॉलेज जा रही थी। कॉलेज जाते टाइम पर उसके कपड़े पर छींटे पड़ गए, वो भी कीचड़ का। उसने ये कह दिया कि भैया तुमको दिखाई नहीं देता क्या, तुम मतलब इस तरीके से गाड़ी चला रहे हो, मैं भी चल रही हूं इसी जमीन पर, तो देखो मेरे ऊपर ऐसे कीचड़ डालिए, मेरा यूनिफॉर्म या एक कपड़ा, ये क्या हो रहा है। इसके लिए इतना ही नहीं बल्कि जब उसने कुछ बोला तो उसने गाली गलौज भी की, और गाली गलौज का बदला उसने इस तरीके से लिया। कुछ इस तरीके से हुआ, कुछ दिन पूर्व छात्रा कॉलेज से अपने घर जा रही थी। पूरी घटना भी बताएंगे आपको कि कुछ दिन पहले कॉलेज से अपने घर के लिए छात्रा वहां से रवाना हो रही थी, कॉलेज की छात्रा है ये। तभी आरोपी मोटरसाइकिल से निकले और उनकी गाड़ी का जो कीचड़ का छींटा है जो उसके कपड़ों पर उसके ऊपर पड़ गया। इस बात पर छात्रा उनसे विवाद हुआ, उनसे युवकों को भला बुरा उसने बोल दिया। इससे वे नाराज हो गए और इतने नाराज हुए उनके दिमाग में चीजें चढ़ गई कि रह मैं तुझे बताऊंगा, तू कहां तक जाएगी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस तरीके से उनके दिमाग में ये चीजें बैठ गई और उन्होंने बदले की भावना रख ली। छात्रा को सबक सिखाने के उद्देश्य से उन्होंने गैंग कर दिया। आप समझ चुके होंगे मेरे कहने का मतलब।
मैं बोलना नहीं चाह रहा इन सारी चीजों को। कुछ तो कम्युनिटी गाइडलाइंस है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अगर मैं बोल दूंगा तो शायद बच्चे भी इस खबर को देखते हैं, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता। इस पर आप समझना जरूरी है आपको कि पूरी गैंग मिलकर उसके साथ गलत करते हैं। अरे अरे, कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। घटना को अंजाम दिया आरोपी कई दिनों से उसकी जो है ताक झांक में लगे हुए थे। एक व्यक्ति नहीं बल्कि और भी उसके जो मित्र हैं यानी दोस्त जो थे। हमने पहले ही कहा इस बात को कि मानसिकता जो है आपके सर्किल पर निर्भर करती है कि जब आपके मित्र चारों तरफ जैसे होते हैं वैसे ही आपको कारनामा करना पड़ेगा, या फिर आप उसमें शामिल होकर एक दिन ऐसे कारनामों को अंजाम देंगे। रविवार को मौका ही मिल गया क्योंकि संडे था और उस दिन उसको मोबाइल बनवाने जाना था। अगर वो कॉलेज जाती तो उसी दिन कॉलेज जाते समय बनवा लेती, लेकिन मुद्दे की बात यह थी कि संडे था इसलिए वो घर से निकली। चिन्हित जो कि अपराध में शामिल जो हुए। घटना के बाद सोमवार को पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, एएसपी विवेक लाल सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। उन्होंने आरोपियों से भी घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की। एसपी ने अतरैला पुलिस को घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों का वैज्ञानिक परीक्षण करवाने और पूरे मामले की जांच के लिए निर्देश दे दिए। इस घटना को पुलिस ने चिन्हित किया। अपराध जो भी अपराधी थे शामिल, जो उनमें सारे लोग थे और सारे लोगों को उसने शिकंजे में ले लिया, यानी पुलिस ने शिकंजे में ले लिया ताकि आरोपियों को सजा दिलाई जा सके। एक छात्रा के साथ रविवार को 2 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दे दिया। आखिर मेरे जुबान से निकल ही गया। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई जिन्होंने दर्जन भर संदेहियों को पकड़ा। इनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने छात्रा के साथ गलत घटना को मिलकर के गैंग बनाकर अंजाम दिया। आरोपियों का कुछ दिन पूर्व छात्रा से विवाद होने के कारण उन्होंने भी इस चीजों को अपना ही लिया कि हाँ हमने ऐसा किया है। इसका बदला लेने के लिए उन्होंने घटना की जानकारी दी कि इस घटना को चिन्हित अपराध में शामिल किया गया। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी, जहां पर विवेक सिंह के द्वारा भी ये सारी बातें रखी गई। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट आखिर में क्या कहना है पुलिस का। क्या शिकायत लेकर आए? महिला थाने आए, क्या शिकायत लेके आए और किस तरह की शिकायत लेके आए? हमारे लड़की के साथ महिला थाने की थे। एक छोटा सा गंज गांव है, उसी गांव में एक केवट के साथ वो दरबार कर रहा था। फिर इसके बाद जो हमारी लड़की जो 10 कदम आगे गई, ये मादर से दौड़े के बाद एक छोटा सा नाला है, उसी नाले के पास जब गई तो पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मुंह चाट कर पटक दिया, फिर घसीटाने लगा। फिर वो गुहार मारी तो छोड़ दिया। कई मादर से बताना नहीं, तुमको जान खत्म कर देंगे। कहाँ पर घटना हुई? गंज गाँव। कितने बजे? 2 बजे। तो अभी शिकायत दर्ज हुई है थाने में आपकी? जी। कौन सी पुलिस लेके आई है यहाँ? खान साहब हैं, मुंशी अतरैला के। जी। तो अभी क्या मामला दर्ज हो रहा? FIR कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं सर। कौन थे जो जिन्होंने आपके बच्चे के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की? यह गंज गांव के आदिवासी, एक गंज छोटा सा तालाब है, उसी के पास रहते हैं। उसी के पास रहते हैं। वो आदिवासी 1 किलोमीटर नाला था, उसी नाले के पास मिला तो तभी छानी की हिमाचल से। अब क्या पुलिस क्या आज कह रही है, किस तरह से महिला थाने आए तो क्या जवाब मिल रहा आपको? अब कहीं FIR कर रहे हैं सर, अब मेरे को क्या पता कार लिख रहे हैं कहाँ नहीं। बच्ची कहाँ गई? मेरे साथ सर मैं वहाँ से आ रही थी अकेला से। मैं अपने गाँव से थोड़ा गाँव से बाहर है 8 किलोमीटर।
वहाँ में एक लड़का और एक लड़की बैठ के बातें कर रहे थे, तो वो गुस्सा चला गया था। वो गुस्सा जब चला गया तो मैं वहाँ बाहरी से थोड़ा कर रही थी, तभी वो लड़के ने मुझे आके मेरा मुँह चाप दिया था। फिर वो खसीट के बाहरी के अंदर लेके गया था। फिर एक लड़का था, फिर वो रेप किया था। फिर वो जैसे खड़ा हो गया था, दूसरा आके फिर रेप किया। फिर वहाँ जाके चला गया था। फिर वहाँ से मैं दौड़ के चली गई थी, छोड़ दिया था। आप कहाँ गई थी? मैं वहाँ से अपने घर जा रही थी, तो फिर मेरे चाचा मिले थे, तो वो बुला रहे थे। फिर मैं डर के मारे वहाँ चाचू के पास नहीं गई थी, चाचू चले आए थे। फिर वहाँ से फिर दौड़ते दौड़ते गई थी। फिर दादी मिली है, बकरी चरा रही थी। फिर इसके बाद सब लोग आ गए थे। फिर आप कहाँ से कहाँ जा रही थी? अतरैला से घर जा रही थी। हाँ, कॉलेज नहीं गई थी। तो आज रविवार था ना, इसलिए मैं कॉलेज नहीं गई थी। मेरा फोन भी खराब हो गया था, तो मैं अपना फोन में करवाने आई थी। कल पेपर था, तो कल आई थी वहाँ से कॉलेज। कैसे आप घसीट के ले गए थे? हाँ, मेरे बाल पकड़ के घसीट के लेके गए थे। तो क्या उनको पहचानते हैं आप? हाँ, उसको हम दोनों को पहचानते हैं। देखे थे तो उसको दोनों को पहचानते हैं। घटना कब हुआ था? यहाँ ये 2:30 बजे का घटना हुई थी। दोपहर? हाँ, दोपहर में। लगातार बने रहें तंग 24 न्यूज पर। आपको अवगत करवाएंगे ऐसी ही क्राइम रिपोर्ट से। लेकिन आपको बताना चाहेंगे जाते जाते, भाई साहब आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखें। आपकी बेटी कहां जा रही है या फिर आपका लड़का कहां जा रहा है, जितना अधिकार एक लड़की का है इस रोड पर चलने का, उतना अधिकार एक लड़के का भी है। इसलिए दोनों गलत कर सकते हैं। आपकी बेटी भी गलत हो सकती है और बेटा भी गलत हो सकता है। दोनों पर नजर रखना, निगरानी करना आपका पेशा है, आपका काम है, वो होना चाहिए। वरना ऐसी गलत दिशा में जाएंगे और आपके घर का कोई भी व्यक्ति तबाह और बर्बाद हो सकता है। लगातार बने रहें। आपको बताते चले कि अगर ऐसी किसी भी घटना के बारे में अगर आपको पता चलता है या फिर पुलिस को संज्ञान में लाने के बाद कोई भी घटना ऐसी है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं tarang24news@gmail.com पे, या फिर अगर आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8878598878 पे। जरूर बताएं कोई भी ऐसी खास खबर हो तो, जो मुझसे छूटी हो और ऐसी कोई बड़ी घटना हो, तभी साथ में आपके साथ साक्ष्य होना चाहिए। कोई वीडियो, ऐसी कोई बयान, स्टेटमेंट और FIR पेपर, तभी खबर चल पाएगी जब खबर की पुष्टि हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए। सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए, तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।